नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद नौमान। दिवाली से ठीक एक दिन कबल मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान किया था। इसके बाद अब तक मुल्क की 23 रियासतों ने वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट में कमी की है। इनमें से ज़्यादातर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में अभी तक वैट की कटौती नहीं की गई है। कुल 13 रियासतों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने अब तक वैट में कमी नहीं की है। ऐसे में इन रियासतों में सिर्फ मरकज़ की तरफ से दी गई राहत ही मुअस्सिर है। दिलचस्प बात यह है कि जिन रियासतों ने वैट पर राहत नहीं दी है उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतें हैं। ये रियासतें महाराष्ट्र, कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, अंडमान और निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान हैं। लद्दाख ने वैट राहत की वजह से पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज़्यादा कमी देखी है। इसके बाद कर्नाटक और पुडुचेरी का नंबर आता है। लद्दाख में पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपये 43 पैसे, कर्नाटक में 13 रुपये 35 पैसे और पुडुचेरी में 12 रुपये 85 पैसे की कमी की गई है। डीजल के मामले में भी लद्दाख में सबसे ज़्यादा 19 रुपये 61 पैसे फी लीटर की कमी आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतें तेल की कीमतों पर वैट क्यों कम नहीं कर रही हैं। दरअसल मरकजी हुकूमत की तरफ से डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों ने भी वैट कम करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से अब इन रियासतों में तेल की कीमत में नुमाया कमी हुई है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में वैट क्यों कम नहीं किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में ये तखफीफ जारी है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमतें आवाम से मुताल्लिक ठोस फैसले क्यों नहीं कर पा रही हैं। हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे। मेघालय में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। रियासत में ईंधन की कीमतों में राहत देने का फैसला करते हुए काबीना ने पेट्रोल पर वैट को 20% से कम करके 13.5% करने पर इत्तेफाक किया है। डीजल के मामले में अब इसे 12% से कम करके 5% फी लीटर कर दिया गया है। नायब वज़ीर आला पेस्टोन तंसुंग ने काबीना के इजलास के बाद बताया कि नई शरहें कल रात से नाफिज हैं। और बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 7 नवंबर को मुनक्किद होगी। इसकी तफसीलात फराहम करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान जो नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान भी हैं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग की सदारत पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा करेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल को जहन में रखते हुए इस मीटिंग में सिर्फ नेशनल एग्जीक्यूटिव के तकरीबन 124 मेंबरान ही शिरकत करेंगे, जबकि मुतल्लिका रियासतों के वज़राए आला, रियासती सदूर और वहां से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान रियासती दफातर में बैठेंगे और वर्चुअल तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन के जरिए मीटिंग में शिरकत करेंगे। 124 सदस्य दिल्ली में NDMC सेंटर से राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेंगे। क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सभी राष्ट्रीय कार्य समिति को सदस्यों को यहाँ नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहाँ से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 36 प्रदेशों को लिंक दिया गया है। एक NDMC सेंटर में कार्य समिति की बैठक होगी, उसी के साथ साथ 36 प्रदेशों में एक साथ बैठ करके अलग अलग सामूहिक रूप से लोग भाग लेंगे चर्चा में। मीटिंग के बारे में मजीद तफसीलात फराहम करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि इस मीटिंग में 5 रियासतों के आइंदा असम्बली इंतखाबात के हवाले से बातचीत की जाएगी। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ
आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। उसी के साथ साथ जो कोविड के दौरान और वैसे भी हम सबके बीच में नहीं रहे, उनके लिए भी शोक प्रस्ताव पारित होगा। बैठक का समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इस मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। इस नुमाइश में खिदमत ही खुद को वक्फ करने के अमल की झलक मिलेगी और इसके साथ ही हुकूमत की हुसूलियाबियों को पेश किया जाएगा। कार्य समिति में के बाहर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी जो है उसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है वह, उसी के साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो आम गरीब को मदद मिली है, 80 करोड़ लोगों को अनाज सीधे महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजने के उनके अकाउंट में काम किया है। हर वर्ग को प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा है इस कोविड-19 के संकट के दौरान। उसके बारे में भी वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस संकट के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने देश भर में जो काम किया है वह सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण, और उसके बारे में भी वहाँ पे प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा। और महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आज सुबह शदीद आग लगने के वाक़ये में 10 अफराद की मौत हो गई। दूसरी जानिब 1 दर्जन अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। इत्तला के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में 25 मरीज दाखिल थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई। आग लगने के बाद वार्ड में मौजूद मरीजों को फौरी तौर पर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में सुबह 10 बजे आग लगी थी। जिला अफसर राजेंद्र भोसले के मुताबिक पहली नज़र में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि जख्मी मरीजों में से एक की हालत नाजुक है। अहमदनगरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जे ICU युनिटमध्ये ज्या ठिकाणी कोविडचे 17 पेशंट्स होते, ते 17 पेशंट्स त्या वॉर्डला सकाळी अचानक आग लागली आणि त्याच्यामध्ये 10 पेशंटचा जो आहे तो मृत्यू झालेला आहे प्राथमिक। आता त्याच्यामध्ये आणि एक पेशंट सिरियस देखील आहे। त्याचं पोस्टमॉर्टम करून ते कशामुळे मृत्यू आहे, सफोकेशनमुळे आहे का कशामुळे आहे, ऑक्सिजन अभावी आहे, त्याची आता कारणे चाललेली आहे। प्राथमिकदृष्ट्या जे आहे की शॉर्ट सर्किटनं आग लागलेली आहे असं फायर ब्रिगेडच्या ऑफिसरने सांगितलं आहे महापालिकेच्या। मात्र प्रत्यक्ष खात्री दोन्हीचं जे आहे बाकीच्या एक्सपर्टकडनं सुद्धा आम्ही त्याची माहिती घेतली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पैगाम में कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने से हुए लोगों की मौत से गमज़दा हूँ। गमज़दा कुनबे के तईं इजहार ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 10,929 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटे में 12,509 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.23% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद कम होकर 1,46,950 हो गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 107 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 20,75,000 से ज़ायद खुराक दी गई। और कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों के पेश नज़र सरकारी अस्पताल अलर्ट पर हैं। कानपुर के अरसला अस्पताल में जीका वार्ड बनाकर 10 बिस्तरों को रिजर्व रखा गया है, जबकि मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें मुसलसल लोगों की सेहत की जांच कर रही हैं। जीका वायरस जब से कानपुर में निकला है तब से हम लोगों की 3-4 मीटिंग इमरजेंसी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय
सीएमओ महोदय के साथ में हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। कानपुर में कल भी 56 करीब केस शायद निकले थे, आज भी निकल रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही नियंत्रण में आने की उम्मीद है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने हर घर दस्तक मुहिम के तहत सैम थिमन नगर चेन्नई का दौरा करके कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। मुल्क भर में 100 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीनेशन की तारीखी कामयाबी के बाद तमिलनाडु में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ हो रही है। तमिलनाडु में 6.9 करोड़ कोविड वैक्सीन दी गई हैं। मरकजी वजीर ने आगे आकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। In the historical achievement we did under our dynamic leadership, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we achieved 100 crore vaccination. In the world, no one country they come forward or they didn't. But we achieved this achievement. I appeal to the general public, they come forward to take the vaccination without delay. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने औरैया में 280 करोड़ रुपए से तैयार होने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा उन्होंने 109 करोड़ की लागत के 12 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरैया में मेडिकल कॉलेज बनाना एक ख्वाब था, लेकिन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यह ख्वाब पूरा हुआ है। इससे आसपास के अजला के नौजवानों को मेडिकल में दाखिला मिल सकेगा। औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का यह सपना भी साकार हो रहा है। यह मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा, और यहां जनपद और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वाज़ेह किया है कि वो एक मरबूत एजेंसी के तौर पर काम करती है और किसी भी अफसर को उनके मौजूदा जिम्मेदारी से नहीं हटाया गया है और ज़रूरत के मुताबिक वो तहकीकात में ताउन जारी रखेंगे। एनसीबी का यह बयान मुंबई ब्रांच से 6 मामलात को दिल्ली मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद आया है। एनसीबी ने कहा है कि एनसीबी के डीजी की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है ताकि मुंबई जोनल यूनिट के 6 मामलात की जाँच की जा सके जिसके कौमी और बैनुल-अक़वामी असरात हो सकते हैं। साथ ही एजेंसी ने कहा कि खुसूसी तहकीकाती टीम इन मामलात में सभी हक़ाइक़ की गहरी तहकीकात करेगी। अब बिहार में जहरीली शराब मामले की एसआईटी जांच करेगी। मंगल को रियासत के गोपालगंज और मगरबी चंपारण अजला में जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की मौत हो गई। रियासत के गोपालगंज में 17 लोगों की मौत हुई, जबकि मगरबी चंपारण के बेतिया में 100 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। बहुत से लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं। गोपालगंज में इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर पुलिस स्टेशन और मगरबी चंपारण के नूतन पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि मामले की मुकम्मल जांच की जाएगी और जहरीली शराब सप्लाई करने वालों को सजा दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर तशवीश का इजहार किया है। WHO के डायरेक्टर हैंस क्लूज ने कहा है कि 53 ममालिक में इन्फेक्शन की मौजूदा शरह तशवीशनाक है। यूरोप में गुज़िश्ता 4 हफ्तों में कोरोना के नए मामलात में 55% से ज़ायद इजाफा देखा गया है। WHO ने कहा है कि यूरोप में वाफिर मकदार में वैक्सीन दस्तियाब है, लेकिन वैक्सीन की तकसीम यकसा नहीं है। यूरोप में इस हफ्ते कोरोना के 18 लाख मामले दर्ज हुए हैं। यह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6% ज़्यादा हैं। इसके साथ ही इस हफ्ते कोरोना से 24,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी ऐवान बाला सेनेट ने $1000 बिलियन का बुनियादी ढांचा जाती मंसूबा मंजूर कर लिया है। मंसूबे के हक़ में 206 वोट डाले गए। ये इक़्तिसादी पैकेज पानी के निज़ाम, बिजली के ग्रिड, तेज़ रफ्तार इंटरनेट
और मायारी रिहाइश को बेहतर बनाएगा। यह मंसूबा अमेरिका के बुनियादी ढांचे को बहुत बेहतर बनाएगा। इस पैकेज से तकरीबन 32,000 किलोमीटर सड़कों, 10,000 पुलों के साथ साथ हवाई अड्डों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जदीदकारी की जाएगी। और मुल्क भर में भाई दूज का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। भाई दूज के मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की तमन्ना करती हैं। दिवाली का 5 रोज़ा त्यौहार भाई दूज के दिन ख़त्म हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्यौहार भी भाई बहन के एक दूसरे के तई प्यार को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, भाई दूज के मौके पर तमाम हमवतनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब खबरें खेल के मैदान से। अबू ज़हबी में जारी T20 क्रिकेट आलमी कप के आज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के दरमियान मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज़ को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। वेस्टइंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 15 रन का हदफ रखा है। आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना लिए हैं। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया की टीमें 4 में से 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही वेस्टइंडीज़ की टीम 4 में से सिर्फ 1 मैच जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इंग्लैंड ने अपने चारों मैच जीते हैं और 3.183 के नेट रन रेट की वजह से इसका सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन यकीनी है। जनूबी अफ्रीका 4 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में तीसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका भी इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में अपनी जगह यकीनी बनाने की कोशिश करेगा। भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर मिक्स टीम में सोने का तमगा जीत लिया है। मनु भाकर ने ईरान के जावेद फरोगी के साथ मिलकर फ्रांस के मिडिलडे लामोले और रूस के अर्तिम चरानोसोवा को 16-8 से शिकस्त दी। दीगर भारतीयों में अभिषेक वर्मा और यूक्रेन की ओलिना कोस्टेविच की जोड़ी 6ठे मकाम पर रही, जबकि सौरभ चौधरी और स्विट्जरलैंड की हेडी गर्बर-डी की जोड़ी 7वें मकाम पर हैं। और जर्मनी में जारी हाइलो ओपन में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार के जूनियर वर्ल्ड चैंपियन थाईलैंड के कोनलाउट विटिडर्सन को 21-18, 12-21, 21-19 से शिकस्त दी। आज सेमीफाइनल में उनका मुकाबला 39वें आलमी रैंकिंग सिंगापुर के लो केन पियो से होगा। वाज़ेह रहे कि लक्ष्य सेन ने गुज़िश्ता हफ्ते ही यो को शिकस्त दी थी। और श्रीनगर में पैरा एथलीटों के फ़रोग़ के लिए 2 रोज़ा व्हील चेयर बास्केटबॉल कोचिंग कैंप का इनेकाद किया गया है। इस कैंप में तकरीबन 12 ख़वातीन बास्केटबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। कोचिंग कैंप में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि कई नौजवान ख़वातीन ऐसी भी हैं जो पहली बार इस खेल की बारीकियाँ सीख रही हैं। सरकार की कोशिश मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने की है, इसलिए खेलो इंडिया जैसी कई पहल शुरू की गई हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक अस्पताल के ICU में आग लगने से 10 कोविड मरीजों की मौत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मरीजों की मौत पर इजहार गम, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मरकजी हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के बाद 23 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट किया कम। मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और केरल समेत 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम कुछ इलाकों ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मुसलसल कमी, 1,46,000 एक्टिव केसेस। गुज़िश्ता 255 दिनों में सबसे कम है ये आदाद शुमार। अब तक लगाए गए 107 करोड़ 92 लाख टीके।
यूरोप में कोरोना लहर के बढ़ने का अंदेशा। आलमी इदारा सेहत के इंतबाह के बाद ऑस्ट्रेलिया ने रेस्तोरां में बगैर टीका लगाए लोगों के दाखिले पर आयद की पाबंदी। बढ़ते मामलों के पेश नज़र फ्रांस के सदर मंगल को करेंगे कौम से खिताब। अमरीकी ऐवानबाला ने $1 ट्रिलियन के बुनियादी ढांचाजाती मंसूबे को दी मंजूरी। पानी के निज़ाम, बिजली के ग्रिड, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और मायारी रिहाइश को बेहतर बनाने का काम करेगा यह इक़्तिसादी पैकेज। और आईसीसी T20 आलमी कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के दरमियान मुकाबला जारी। दूसरे अहम मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए जनूबी अफ्रीका के लिए जीत जरूरी। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।